जांजगीर चांपा की, जहां बोरवेल में गिरे राहुल का रेस्क्यू ऑपरेशन निश्चित ही अंतिम चरण में है, क्योंकि बताया जा रहा है कि लगभग 3 से 4 घंटे और लगेंगे और राहुल को बाहर निकाल लिया जाएगा। 85 घंटे से रेस्क्यू अभियान लगातार जारी है। सीएम भूपेश बघेल घटना का अपडेट लगातार ले रहे हैं। आपको बता दें कि टनल बनाने का काम कल रात ही 11 बजे शुरू हो चुका था। एनडीआरएफ की टीम कड़ी मशक्कत कर रही थी और अब ये माना जा रहा है कि 3 से 4 घंटे का वक्त और लगेगा और राहुल को बोरवेल से बाहर निकाला जाएगा। आपको बता दें कि कटिंग कर मलबा निकाला जा रहा है, कहीं ना कहीं हैंड हेल्ड मशीन से उनको निकाला जा रहा था, क्योंकि कहीं ना कहीं ये भी माना जा रहा था कि मिट्टी धसक सकती है। जांजगीर चांपा की ये तस्वीरें उस वक्त की जब टनल खोदी गई और इस तरह से कर्मचारी रात भर कड़ी मशक्कत के साथ टनल खोदने के काम में जुटे रहे। अब से ठीक 3 से 4 घंटे के बाद राहुल बोरवेल से बाहर आ जाएगा। 85 घंटे से लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। तमाम बड़े अधिकारी वहां पर पहुंच चुके हैं। एम्बुलेंस की सटीक व्यवस्था है। ग्रीन कॉरिडोर तैयार किया जा चुका है बिलासपुर तक के लिए। वहां पर इलाज के लिए लेकर जाएंगे राहुल को। लेकिन इस बीच बड़ी बात यह कि अब से 3 से 4 घंटे का वक्त और लग सकता है जब राहुल बोरवेल से बाहर निकलेगा। तो दिन भर काफ़ी हलचल रही। कल कहीं ना कहीं दिक्कतें चट्टान बन रही थी, क्योंकि चट्टान को तोड़ने के लिए मशीनें जिला प्रशासन के पास नहीं थी। जब मशीनों को बुलाया गया, हैंडहेल्ड मशीनों से चट्टानों को तोड़ने का काम किया गया। 3 से 4 घंटे का वक्त और राहुल सबके सामने होगा और जल्द से जल्द अस्पताल ले जाने की व्यवस्था भी की गई है। 85 घंटे से रेस्क्यू अभियान लगातार जारी है। आपको बता दें कि अधिकारियों से सीएम भूपेश बघेल रेस्क्यू की स्थिति भी जान रहे हैं, पल पल का अपडेट ले रहे हैं। टनल बनाने के लिए एनडीआरएफ की टीम को कड़ी मशक्कत हालांकि करनी पड़ रही है। टनल बनाने में पत्थर की जो चट्टानें हैं वो बीच में बाधक बन रही थी। टनल के भीतर अब भी कटिंग का जो काम था वो लगातार जारी था। तो टनल बनाने में चट्टानें जो है वो बाधक बन रही थी। और मौके पर क्या कुछ स्थिति हम समझ लेते हैं। सहयोगी उमेश मौर्य लगातार हमारे साथ जांजगीर चांपा से हम तक अपडेट पहुंचाते आ रहे हैं। उमेश, आपसे हम जानना चाहेंगे क्या कुछ हालात है वहां पर, क्या माना जाए अब से 3 से 4 घंटे बाद राहुल सामने होगा? जरूर है, लेकिन उसके बावजूद अगर बात करें तो हलचल यहाँ पर अब इन तक क्या देखिए 5 दिन 85 घंटे और अब तक का सबसे बड़ा रेस्क्यू अभी भी जारी है। इस वक्त आप देख सकते हैं कि टनल में अभी भी खुदाई का काम जो है वो जारी है। यहाँ पर जो चट्टान को खोदने का काम किया जा रहा था वो अभी भी बाकी है, क्योंकि ये माना जा रहा था कि चट्टान की जिस चट्टान की खुदाई की जा रही है उसी चट्टान के ऊपर राहुल बैठा हुआ है, लिहाजा उसकी खुदाई मैनुअल तरीके से की जानी थी। फिलहाल जो वहाँ पर खुदाई करने वाले जो क्रू मेंबर्स हैं, जो एनडीआरएफ की टीम है, उनका ये कहना है कि ये जो चट्टान है बहुत सख्त है, लिहाजा ये हाथ से नहीं किया जा सकता है या छेनी हथौड़ी से नहीं किया जा सकता है या कोई छोटे मशीन ड्रिल मशीन से नहीं किया जाता है। लिहाजा इसकी खुदाई के लिए एक कंप्रेशर की ज़रूरत होगी और वो कंप्रेशर के ज़रिए ही उस चट्टान को तोड़ा जा सकता है। लेकिन चट्टान को तोड़ने के पहले ये यहाँ पर एहतियात बरतना ज़रूरी था। लिहाजा एहतियात बरतने की बात इसलिए सामने आ रही है क्योंकि जिस चट्टान को तोड़ने की बात कही जा रही है कंप्रेशर से, उसी चट्टान पर राहुल बैठा है। ऐसे में उसकी सुरक्षा को लेके, ऐसे में वहाँ पर जो 8 सदस्यीय जो दल एनडीआरएफ की टीम कर रही है उनकी सुरक्षा को लेकर भी सवाल खड़े होने लगे हैं, क्योंकि अगर वहाँ पर मशीनों से अगर रेस्क्यू पत्थरों को तोड़ा जाएगा तो कहीं ना कहीं एक बड़ी समस्या जो है वो वहाँ पर राहुल को आ सकती है उसकी सुरक्षा की दृष्टि से। इसलिए यहाँ पर ये माना जा रहा था कि जो 1 फीट की दूरी बची हुई है उस 1 फीट की दूरी को तोड़ने के लिए मैनुअली काम किया जाएगा। लेकिन स्थिति ये है कि वहाँ पर चट्टान इतना सख्त है कि अब कंप्रेसर से उस पत्थर को तोड़ने का काम किया जा रहा है। कल देर रात तक के जब हम यहाँ पर मौजूद थे, लगभग 1 बजे तक के, वहाँ पर पत्थर को तोड़ने का काम शुरू किया गया था। कोशिश की जा रही थी कि हाथ के द्वारा मैनुअली किसी तरीके से उस पत्थर को तोड़ दिया जाए और राहुल को सुरक्षित बाहर निकाल दिया जाए, लेकिन ऐसी स्थिति बनी नहीं। ऐसी स्थिति इसलिए नहीं बनी क्योंकि जो चट्टान सख्त है, इसलिए वहाँ पर कंप्रेशर के द्वारा चट्टान को तोड़ने का काम किया गया।
चट्टान इतना सख्त है अवंतिका कि 1 बजे से लेकर अभी तक के उस चट्टान को तोड़ने का काम किया जा रहा है। अमूमन कितना अब वक्त ये और ज्यादा लग सकता है? अगर कोई अधिकारी वहां पर मौजूद हो, उनसे बातचीत करिए। हम जानना चाहेंगे कि जिस की तरह से बताया जा रहा था कि 3 से 4 घंटे के बाद राहुल को बाहर निकाला जाएगा, क्या स्थिति जमीनी स्तर पर अभी भी वैसी है? आ गया और उस चट्टान के पीछे अगर कहें नहीं, देखिए अवंतिका, जो कलेक्टर साहब हैं उनसे हमारी सुबह बात हुई। सबसे पहले उन्होंने आकर ये कहा कि अभी भी जो 1 फीट की दूरी बची हुई है, जो पत्थर है उसको तोड़ने का काम किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि इस वक्त जो कलेक्टर हैं वो वहीं पर मौजूद है जहां पर बोरवेल्स है। अभी चूंकि सुबह का वक्त है, सारे इस मुहिम पर लगे हुए हैं कि किसी तरीके से राहुल को रेस्क्यू किया जाए। लिहाजा यहाँ पर से किसी अधिकारी से अभी बात कराना मुश्किल होगा। लेकिन सुबह जिस तरीके से कलेक्टर ने ये कहा कि बस थोड़ी देर बाद अब हम उस मौके पर पहुँच जाएंगे जहाँ पर राहुल है और उसको बाहर निकाल लिया जाएगा। फिलहाल अभी वहाँ से गीली मिट्टी निकालनी शुरू हो गई है। इसका मतलब ये है कि हम बहुत नज़दीक तो पहुँच गए हैं, लेकिन जो एक और चट्टान मिल गया है वो आड़े आ रहा है राहुल को रेस्क्यू करने के लिए। लिहाजा ये देखना ये होगा कि उस चट्टान को कितने देर में तोड़ा जाता है, और जैसे ही जब इस चट्टान को तोड़ा जाएगा तो निश्चित रूप से राहुल हमारे बीच होगा। और यही वजह है कि राहुल की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने तमाम यहाँ पर सुविधा उपलब्ध करा दी है। इसके अलावा यहाँ पर एम्बुलेंस की व्यवस्था कराई है। साथ ही बिलासपुर के अपोलो अस्पताल के डॉक्टरों से लगातार यहाँ के स्वास्थ्य विभाग के डॉक्टरों की बात हो रही है और ये कोशिश की जा रही है कि जब राहुल बाहर निकले तो तत्काल वहाँ उसको पहला ट्रीटमेंट दिया जाए। लेकिन सुबह के वक्त का एक और अपडेट, मैं बड़ा अपडेट दे दूं कि लगातार ये बात की जा रही थी कि राहुल की स्थिति कैसी है, उसकी सीसीटीवी में जो वो मॉनिटरिंग की जा रही है वो कैसी है। तो आपको बता दूं कि लगातार 5 दिन तक, यानी कि 90 घंटे मान लीजिए, क्योंकि रेस्क्यू को 85 घंटे हो गए हैं और बोरवेल में गिरे राहुल को 90 दिन हो गए। तो ऐसे में 90 घंटे तक के राहुल जिस पोजीशन पे बैठा है उसी पोजीशन में बैठे बैठे वो पूरी तरीके से अकड़ गया है, क्योंकि उसको कोई मूवमेंट करने के लिए जगह नहीं मिल रहा है। एक खो बना हुआ है, उसी खो में वो बैठा हुआ है। लिहाजा और वहाँ पर जो पानी का रिसाव हो रहा है, वाटर लेवल लगातार बढ़ रहा है, इसकी वजह से उसके हाथ पैर फूल गए हैं, उसकी चमड़ियाँ सफ़ेद हो गई है। इस ऐसे में उसके रिएक्शन करने का जो खतरा है वो बना हुआ है। इसके साथ ही जो पानी जो लगातार रिसाव हो रहा है, वाटर लेवल बढ़ रहा है, उसके लिए कलेक्टर ने यहाँ पर आसपास के जो लोग हैं उनको निवेदन किया है कि वो अपने बोरवेल्स चालू कर दे। मुनादी कराई जा रही है और मुनादी कराने के बाद तमाम जो वो लोग हैं उनको ये कहा जा रहा है कि किसी तरीके से जो पानी जब बहेगा तो वाटर लेवल जो है इधर जो बढ़ रहा है, राहुल जहां पर मौजूद है वो वाटर लेवल नहीं बढ़ेगा। तो तमाम सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए अवंतिका यहाँ पर रेस्क्यू किया जा रहा है। एनडीआरएफ की टीम, एसडीआरएफ की टीम लगातार लगी हुई है और कोशिश कर रही है कि किसी तरीके से राहुल को रेस्क्यू कर बाहर सुरक्षित निकाल लिया जाए। घर वालों के पास अभी सुबह जब मैं गया था तब घर वालों का चूँकि 5 दिन हो गया है, 90 घंटे बीत गए हैं उसको इस बोरवेल में फंसे, तो ऐसे में लाजमी है कि उसके घर वाले लोग परेशान हो चुके हैं। वो भी चिंतित होने लगे हैं कि क्या सच में ये रेस्क्यू सफल हो पाएगा कि नहीं, क्योंकि हर 1 घंटे में ये बात सामने आती है कि बस अब कुछ ही देर में राहुल हमारे बीच होगा, बस अब कुछ ही देर में राहुल हमारे बीच होगा। लेकिन वो बात 1 घंटे के बाद 2 घंटे और 2 घंटे से 3 और 4 और 5 और इस तरीके से 6 घंटे हो गए हैं। तो यही तस्वीरें भी हम देख रहे हैं किस तरह से जिला प्रशासन लगातार मशक्कत कर रहा है। तमाम कर्मचारी, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की टीम यहाँ पर मौजूद है और लगातार पत्थरों को काटने का, चट्टानों को काटने का काम जारी है। बताया जा रहा है कि 1 फीट की दूरी लगभग रह चुकी है और 1 फीट जैसे खुदाई होगी उसके बाद राहुल को बचा लिया जाएगा, सफलतापूर्वक उसका रेस्क्यू किया जाएगा। हलचल, अगर बच्चे की बात की जाए तो हलचल लगातार बच्चे में महसूस की जा रही है। लगभग 4 दिनों का वक्त बीत चुका है, 85 घंटे हो चुके इस रेस्क्यू ऑपरेशन को चलते चलते। जमीनी स्तर पर स्थिति भी हमने आपको दिखाई, किस तरह से अधिकारी लगातार डटे हुए हैं, मौके पर मौजूद हैं और तमाम व्यवस्थाएं एक बार जब राहुल अगर बाहर आता है तो तमाम व्यवस्थाएं उसके बाद भी सुनिश्चित पहले से ही करा ली गई हैं। बिलासपुर अपोलो हॉस्पिटल के तक एक ग्रीन कॉरिडोर तैयार किया जा चुका है। जैसे ही राहुल बाहर निकलेगा उसके बाद उसे फौरन अस्पताल ले जाया जा सके, इस बारे में भी हम जानकारी ले लेंगे। आपको बताएं कि बोरवेल में गिरे राहुल को निकालने का रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी, कड़ी मशक्कत एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम कर रही है। तस्वीरें सुबह के वक्त की आपको दिखा रहे हैं, किस तरह से कर्मचारी बोरवेल के जरिए भी राहुल से संपर्क साधने की कोशिश लगातार करे हुए हैं।
कल रात से ही टनल बनाने का काम भी यहाँ पर शुरू हो चुका था और तमाम जो अधिकारी हैं वो यहाँ पर मौके पर डटे हुए थे। जैसे ही राहुल बाहर आता है, अस्पताल ले जाने की व्यवस्था भी सुनिश्चित की गई है। उमेश के तरफ एक बार फिर हम रुख करेंगे। उमेश, सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे कि लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन तो जारी ही है, लेकिन जैसे ही राहुल बाहर आता है तो किस तरह की व्यवस्था उसे अस्पताल तक पहुंचाने के लिए की गई है? देखिए, राहुल जैसे ही रेस्क्यू करके बाहर निकलेगा तो उसके लिए स्वास्थ्य विभाग ने 2 एम्बुलेंस यहाँ पर तैयार रखी है और उस एम्बुलेंस में तत्काल राहुल को ले जाया जाएगा, रेस्क्यू कर वहाँ पर पहुँचाया जाएगा। उसके साथ ही उसके माता पिता को भी उस गाड़ी में रवाना किया जाएगा। जैसे कि कल कलेक्टर ने बताया कि उसके माता पिता से बात हो गई है। जैसे ही राहुल को रेस्क्यू किया जाएगा उसको यहाँ तत्काल पहले प्राथमिक उपचार दी जाएगी, उसके बाद तत्काल एम्बुलेंस में बिलासपुर के लिए अपोलो हॉस्पिटल के लिए रवाना किया जाएगा। इसके लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पहले ही निर्देशित किया है कि राहुल को ले जाने के दौरान कोई भी बाधा ना आए, कोई ट्रैफिक का सामना ना करना पड़े, इसलिए ग्रीन सिग्नल वो दिया है। और यही वजह है कि जो पूरे इस रूट पे जहाँ भी चौक चौराहे हैं वहाँ पर तमाम पुलिस बल तैनात की गई है और तमाम जो अधिकारी हैं उनको वहाँ पर लगाया गया है ताकि राहुल को ले जाते समय किसी तरीके की कोई परेशानी ना हो। फिलहाल वहाँ के अपोलो में राहुल का इलाज होगा, उसको लेकर यहाँ के जो अधिकारी डॉक्टर हैं वो लगातार बातचीत कर रहे हैं। फिलहाल एक बार फिर से मैं दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पर फिर से खुदाई का काम शुरू हो गया है, जिसकी हम बात कर रहे थे कि मैनुअल करना है, लेकिन मैनुअल के जगह पे यहाँ पर एक बार फिर से मशीन का उपयोग किया जा रहा है। मशीन के ज़रिए से आप देख सकते हैं टनल के भीतर एक चैन बनाया गया है, श्रृंखला बनाई गई है एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम की, जो लगातार ये काम करेंगे कि किस तरीके से जो पत्थर है उसको तोड़ा जाए और पत्थर को तोड़ने के बाद वहाँ पर जो फंसा हुआ राहुल है पिछले 90 घंटे से और 85 घंटे से लगातार जो है वो रेस्क्यू किया जा रहा है। तो ये जो 90 घंटे जो ज़िंदगी और मौत की जंग लड़ रहा राहुल वो बोरवेल में फंसा हुआ है। बताया जा रहा है, कल से ये बात बताई जा रही है कि राहुल जो है उस बोरवेल के जहाँ पर फंसा हुआ है उसके नीचे तक के खुदाई कर दी गई है। जिस चट्टान की खुदाई की जा रही है उसी चट्टान के नीचे जो है राहुल फंसा हुआ है और जब चट्टान को तोड़ा जाएगा उसके बाद ही वो होगा। तो निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि राहुल के लिए ये बहुत अहम पल है। अब जो है वक्त ऐसा हो चुका है कि जब तक के राहुल को रेस्क्यू नहीं किया जाएगा तब तक के यहाँ पर स्थितियाँ अब जो है थोड़ी सी अलग होने वाली दिखाई दे रही, क्योंकि यहाँ के जो ग्रामीण हैं वो भी ये बात सुन कर थक चुके हैं, परिवार वाले भी ये बात सुन कर थक चुके हैं कि राहुल को बस महज 1 घंटे में आधे घंटे में रेस्क्यू कर लिया जाएगा। लेकिन अभी तक के स्पष्ट कुछ बात निकल कर सामने नहीं आया है। हालांकि जो जानकारी मिल रही है वो ये है कि महज 1 फीट की दूरी जो है वो राहुल के पास पहुंचने के लिए बची है, क्योंकि सुरंग तो बन गया है, सुरंग तक के तो जो टीम है रेस्क्यू टीम वो पहुंच गई है, लेकिन ऊपर जो है 1 फीट खोदा जाना है। तो 1 फीट जो खोदा जाना है वो चट्टान है और चट्टान को खोदने के लिए एक बार फिर से मशीन का उपयोग किया जा रहा है। वही मशीन जिसको यहाँ पर रेस्क्यू टीम ने ये कहा था कि इसको करना, इससे मशीन से खोदना बहुत खतरा हो सकता है, लेकिन जो टीम है उनके पास कोई दूसरा अब रास्ता नहीं बचा है। तमाम जो उपकरण है वो उपयोग कर लिए, लेकिन वो चट्टान जो है वो टूट नहीं रहा है। लिहाजा एक बार फिर से मशीन का सहारा लिया जा रहा है और ये प्रेशर मशीन है और प्रेशर मशीन के ज़रिए से उस चट्टान को तोड़ा जाएगा और उसके बाद राहुल को रेस्क्यू किया जाएगा। जैसे कि मैंने बताया कि राहुल को रेस्क्यू करते ही यहाँ पर जो है जो एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम है वो तत्काल लेकर मौके के लिए रवाना होगी और मौका जो बनाया गया है महज 150 फीट दूरी पर यहाँ पर स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी और डॉक्टर मौजूद हैं, उसको प्राथमिक उपचार दी जाएगी। फिर इसके बाद जो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ग्रीन कॉरिडोर का निर्देश दिया था कि कलेक्टर और एसपी को कि यहाँ पर ग्रीन कॉरिडोर बनाए, तो उसके लिए जांजगीर से लेकर बिलासपुर तक के ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया है। जहाँ जहाँ ट्रैफिक की स्थिति है, चौक चौराहे, वहाँ पर पुलिस बल को की तैनाती की निर्देश दिए हैं ताकि जब राहुल को रेस्क्यू करके ले जाया जाए तो उसे ट्रैफिक जैसी कोई बाधा ना पड़े। लेकिन हमने देखा कि 5 दिनों तक, आज जो 5वां दिन है, आज का जो सुबह है वो 5वां दिन शुरू हो गया है और
और इन 5 दिनों में हमने देखा कि किस तरीके से राहुल की ज़िंदगी को बचाने के लिए कितने रोड़े हमको सामने आए। खास करके जो खुदाई के दौरान जो चट्टानें थी वो सबसे बड़ी समस्या रही। इसके साथ ही जब गुजरात से हमने एक रोबोटिक मशीन मंगाया था जो बोरवेल्स के अंदर जाकर राहुल को पहले वॉच करता, उसके मूवमेंट को समझता और उसके बाद उसकी लोकेशन को लोकेट कर उसे निकालने की प्रक्रिया को करता, लेकिन चूँकि राहुल ऐसी जगह में फंसा हुआ है जिसकी वजह से रोबोट भी जो है वो नाकामयाब रहा। इसके अलावा जो एनडीआरएफ की टीम थी, सबसे पहला शुरुआत हुक से फंसा कर करने का था, वो भी नाकाम रहा। लगातार नाकामी मिलती रही, लेकिन एक ही जो रास्ता था वो ये था कि ये एक बड़ा चौड़ा गड्ढा किया जाए, वो भी 60 फीट की गहराई वाला, उसके अंदर टनल बनाया जाए और टनल बनाकर राहुल को रेस्क्यू किया जाए। लिहाजा वो काम पूरा हो चुका है, गड्ढा पूरा कर लिया गया, 2 दिनों तक गड्ढे का काम किया गया, तीसरे दिन टनल बनाने का काम किया गया, चौथे दिन टनल के भीतर जाने तक जहाँ पर राहुल फंसा है वहाँ तक कल 12 बजे तक टीम वहां पहुंची और वहां पर जो एक चट्टान है उसको तोड़ने का प्रयास किया। तो लगातार जो चट्टानें हैं यहाँ पर वो लगातार राहुल के जीवन के लिए एक बड़ा रोड़ा बनती हुई नज़र आई है। एक बार फिर से राहुल की स्थिति चिंताजनक बताई जा रही है। उसका मूवमेंट 1-2 बार हुआ है, हालांकि उन्होंने 1-2 बार पलक भी झपकी हैं। लिहाजा डॉक्टरों का कहना है कि लगातार किसी व्यक्ति को अगर एक कमरे में बंद कर दिया जाए तो वो उसकी हालत क्या होगी ये सोचने वाली बात है। वैसे ही अगर हम राहुल की बात करें तो वो मुकबदीर है, ऐसे में उसका एक ऐसे जगह पे जहाँ पर एक करवट लेना भी मुश्किल है, वहाँ पर अगर राहुल हो एक ही अवस्था पे लगातार 90 घंटे वो उसी अवस्था पे हो तो निश्चित रूप से आप सोच सकते हैं कि उसकी हालत क्या होगी। उसका जो उसकी हालत है, जो उसका तबीयत है, वो किस तरीके से बिगड़ रहा है, ये देखने ये जो है वो चिंता की बात होगी। यही वजह है कि इस चिंता को ध्यान में रखते हुए अब जो टीम है वो ये नहीं चाहती है कि राहुल को किसी तरह की तकलीफ। फिर से रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया क्या है, धुआं नजर आ रहा है क्योंकि स्टोन क्रशर जो मशीन है उसके जरिए स्टोन को काटने की कोशिश और 1 फीट की दूरी पर ही एनडीआरएफ की टीम है राहुल के नजदीक पहुंचती जा रही है। जल्द से जल्द 3 से 4 घंटे का समय और लग सकता है जिस तरह से उमेश ने बताया, लेकिन फिक्स्ड कोई टाइम अभी तक सामने नहीं आ पाया। 85 घंटे से ज्यादा बीत चुके हैं, राहुल अभी भी बोरवेल में फंसा हुआ है, लेकिन इस तरफ रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी। उमेश आप बने रहिएगा हमारे साथ, लगातार अपडेट्स हम आपसे लेते रहेंगे। 3 से 4 घंटे का वक्त और राहुल हम सबके बीच में होगा।